गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं दिनेश कुमार देव 11वें वीडियो के साथ में कक्षा 10 विषय विज्ञान। पिछले टॉपिक में हमने आपको ध्यान देना नशीले पदार्थों के बारे में और दवाओं के दुरुपयोग के बारे में बताया था। मतलब नशीले पदार्थ और दवाओं का दुरुपयोग के बारे में बताया था। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है अब खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। आप सभी जानते हैं कि रोज डेली उपयोग में आने वाली वस्तुएं, रोजाना प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं में ध्यान देना मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है वर्तमान में। जैसे देखिएगा शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो हमें पीना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। क्यों बताएंगे आप क्या कारण है। दूध में घी, तेल, मसाले, फल एवं सब्जियां, चाय पत्ती, ये हमारे डेली यूज की चीज़ें हैं, ध्यान देना। तो इनमें आप जानते हैं मिलावट बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, जिससे जनजीवन अनेक रोगों से ग्रसित हो रहा है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले शीतल पेय। प्रश्न आता है कि शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन चीज़ें मिलाई जाती हैं और इसके कौन कौन दुष्प्रभाव होते हैं। तो आप ध्यान देना शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स, इसको बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन कितना खतरनाक है इसके बारे में आप देखिएगा कि इसमें लीडेन, डीडीटी कौन कौन से मिलाई जाती है, इसका ध्यान देना। लीडेन खतरनाक पदार्थ होते हैं, लीडेन, डीडीटी, और देखो इसके अंदर आपको फिनाइल, इसमें मेलेथियन, लीडेन, डीडीटी, मेलेथियन और क्लोरोपाइरीफॉस, इसके अलावा और देखो आप इसमें और पाए जाएंगे आपको बहुत सारे आप पुस्तक में दिए हुए हैं। फास्फोरिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल और बोरिक, एरिथ्रोबोरिक अम्ल होते हैं ये, बोरिक, एरिथ्रोबोरिक। और आपको देखो बेंजोइक अम्ल, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये शीतल पेय की। एक एक लेते हैं। बेंजोइक अम्ल और 0.4 mm, वो क्या बोलते हैं, पीपी, 0.4 pps मात्रा में सीसा खतरनाक होता है, कैंसर कारक होता है, 0.4 pps। और कैफीन, इतने सारे पदार्थ देख लीजिए आप किसे पाए जाते हैं शीतल पेय में। लीडेन खतरनाक होता है, डीडीटी इस पर रोक लगा दी गई है, कीड़े मारने की दवा होती है, मच्छर वगैरह, ये मच्छर मारने की। तो डीडीटी इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो, ध्यान देना इसका पूरा नाम मिल जाएगा आपको, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका पूरा नाम देख लें आप, पूछ लिया जाता है कभी सभी, डीडीटी, डाइफिनाइल और टी से ट्राइक्लोरोएथेन, ध्यान देना। क्या नाम है इसका, क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। एक डी से बनेगा डाइक्लोरो, दूसरे से डाइफिनाइल और तीसरे बनेगा ट्राइक्लोरोएथेन। तो ध्यान देना। अब आता है मेलेथियन, ये भी खतरनाक होता है, मेलेथियन, क्लोरोपाइरीफॉस और फास्फोरिक अम्ल, जो दांतों के लिए बड़े खतरनाक होते हैं, दांतों के लिए बड़े खतरनाक, दांतों को खराब कर देते हैं। और आता है एथिलीन ग्लाइकोल, यह कोल्ड ड्रिंक्स मतलब 0 डिग्री तक पानी को जमने से बचाता है। बोरिक, एरिथ्रोबोरिक, बेंजोइक अम्ल और ये सीसा कैंसर कारक होता है। कैफीन, तो ये बड़े ही खतरनाक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, जिनके दुष्प्रभाव आप देखेगा शीतल पेय में उपस्थित लीडेन,
एक एक का वर्णन कर लेते हैं, देखिएगा आप। तो कोल्ड ड्रिंक्स इतने केमिकल मिलाए जाते हैं जिसके द्वारा कोल्ड ड्रिंक्स तैयार होती है। अब एक एक का इसका वर्णन करते हैं, देखिएगा। तो प्रश्न इसमें यही बनता है आपके कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के कोई 5 दुष्प्रभाव बताइए या दुष्प्रभावों को उल्लेख कीजिए। ध्यान देना, तो आपकी किताब में खूब लिखे हुए हैं, आराम से ये देखना। फिर मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट इनको लिख देता हूँ, देख लीजिएगा आप। तो देखिएगा, तो देखिए हम आपको बता रहे थे खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो एक समय शीतल पेय बहुत ही वर्तमान में इसको यूज किया जा रहा है। तो इसमें आप देखिएगा प्रश्न आता है कि शीतल पेय या कोल्ड ड्रिंक्स के उपयोग से मानव में होने वाले कोई 5 दुष्प्रभावों को उल्लेख कीजिए। तो आपके सामने देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि शीतल पेय में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, मिलावटी पदार्थ। इसमें आपको लीडेन, डीडीटी, मेलेथियोन, क्लोरोपायरीफॉस, ध्यान देना, ये पदार्थ थे। इसके बाद में फास्फोरिक अम्ल, सीसा, एथिलीन ग्लाइकोल, बोरिक, एरिथ्रोबोरिक और बेंजोइक अम्ल भी इसमें पाए जाते हैं। तो इन सब का दुष्प्रभाव क्या पड़ता है मानव के ऊपर। तो आप देखिए बेटा, सबसे पहला दुष्प्रभाव है कि 5 दुष्प्रभाव के बारे में आपसे पूछा जाता है कि शीतल पेय या कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के दुष्प्रभाव बताइए या मिलावट के दुष्प्रभाव बताइए। तो ये पेय पदार्थ है, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स। ध्यान देना, इसकी उपस्थिति में कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित, कोल्ड ड्रिंक्स या शीतल पेय में उपस्थित लीडेन, डीडीटी, डाई, ध्यान देना, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, पूरा नाम है इसका, मेलेथियोन और क्लोरोपायरीफॉस, ये पाए जाते हैं जो मानव में कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी रोगों एवं प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब प्रजनन संबंधी रोगों के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति के लिए जिम्मेदार होते हैं। कैंसर कारक भी होते हैं, स्नायु जो लिगामेंट्स होते हैं उनके लिए भी बड़े खतरनाक होते हैं ये। तो ये कितने खतरनाक होते हैं पदार्थ, देख लीजिएगा आप। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए कितना खतरनाक शीतल पेय है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा देखो, शीतल पेय में या कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित फास्फोरिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, जो फास्फोरिक अम्ल होता है जो लोहे को गलाने की क्षमता रखता है, फास्फोरिक अम्ल, यदि हम इसका यूज़ करते हैं शीतल पेय का, तो देखो हमारे दांतों के लिए कितना खतरनाक होता है ये। मतलब अम्लता इतनी हो जाती है कि हमारे दांत इसमें खराब हो जाते हैं। जो कि लोहे को गला सकता है वो दांतों के लिए क्या नहीं कर सकता। तो देखिएगा, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित फास्फोरिक अम्ल जिसमें लोहे को गलाने की क्षमता होती है, इसमें लोहे को गलाने की क्षमता होती है, वह हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, डालता है, हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, अर्थात दांतों को नष्ट कर देता है, क्षति पहुंचाता है। तो ये फास्फोरिक अम्ल जिसमें पाया जाता है किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, तो कितने खतरनाक होता है हमारे दांतों के लिए। अब आता है इसी प्रकार शीतल पेय को अम्लता प्रदान करने वाले, जो शीतल पेय को अम्लता प्रदान करने वाले पदार्थ, जैसे बोरिक अम्ल है, एरिथ्रोबिक और बेंजोइक अम्ल पेट में जलन क्या करते हैं। अभी आपने देखा होगा, कभी भूखे पेट जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो पेट में एकदम जलन सी होती है, ये किस कारण होती है। इस बोरिक अम्ल, एरिथ्रोबिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल के मिले होने के कारण खट्टी डकारें आती हैं और मस्तिष्क में सनसनी सी दौड़ जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और हड्डियों के विकास में बाधा पहुंचाता है बच्चों। यदि इसके बच्चे ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उनका हड्डियों का विकास नहीं होता है। तो आप देखिएगा कि इसी प्रकार शीतल पेय को अम्लता प्रदान करने वाले बोरिक अम्ल, एरिथ्रोबिक, बेंजोइक अम्ल पेट में जलन, खट्टी डकारें, मस्तिष्क में सनसनी, चिड़चिड़ापन और हड्डियों के विकास में बाधा पहुंचाता है। तो इस देखिएगा कितना खतरनाक होता है ये कोल्ड ड्रिंक्स। इसी प्रकार जो चौथा है, शीतल पेय में घुलित एथिलीन ग्लाइकोल, जिसे मीठा जहर के नाम से जाना जाता है, यह भी कोल्ड ड्रिंक्स में मिला होता है। क्यों मिला होता है, ताकि जल को 0 डिग्री तक जमने से रोका जा सके, इसलिए इसे मीठा जहर कहते हैं। खतरनाक जहर होता है ये मीठा जहर, तो बहुत ही हानिकारक होता है मानव के लिए। अब आता है 5वां पॉइंट, इसी प्रकार शीतल पेय में घुलित 0.4 ppS सीसा, जो कि स्नायु, मस्तिष्क, वृक्क, यकृत, मांसपेशियों को बहुत हानि पहुंचाता है, अर्थात इनको क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, डैमेज करता है। ये सीसा बड़े खतरनाक होता है। इसी प्रकार
ध्यान देना। एक और पदार्थ पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, कैफीन, जो क्या, ध्यान देना, कैफीन अनिद्रा, सिरदर्द की समस्या उत्पन्न करता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स के पीने से कितना खतरनाक प्रभाव पड़ते हैं, तो ये ध्यान देना, कोल्ड ड्रिंक्स उपयोग से मानव में होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया है। अब आता है इसमें दूसरा, दूध, जिसका उपयोग हम डेली यूज चाय बनाने में, दूध पीने में करते हैं। आजकल व्यक्ति दूध बेचने वाले इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट करते हैं, शैम्पू वगैरह और रिफाइंड वगैरह और कई प्रकार के पदार्थ इसमें मिलाते हैं जो कैंसरकारक होते हैं, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। लेकिन दूध ऐसी चीज़ है जिससे बचा नहीं जा सकता। तो आप देखिएगा दूध में मिलावट। खाद्य पदार्थ दूसरा है दूध। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स तो हमें बिल्कुल पीना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल खतरनाक पदार्थ होता है कोल्ड ड्रिंक्स, ध्यान देना बेटा। अब आता है दूध। तो देखिएगा दूध बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है, मिल्क, इसके बिना हम रह नहीं सकते। तो देखिएगा वर्तमान में दूध स्वास्थ्यवर्धक न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना रह गया है। क्या रह गया है? क्योंकि दूध में यूरिया मिलावट, क्या क्या मिलाते हैं, मिलावटी पदार्थ, ध्यान देना, यूरिया, डिटर्जेंट और हम देखिएगा सोडा, पोस्ट कलर और हम मिलाते हैं इसमें रिफाइंड तेल आदि इसमें मिलाते हैं। तो देखिएगा दूध मात्र जो स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्या हो जाता है केवल मात्र नमूना। तो देखिएगा इसमें आदि मिले होते हैं तो दूध में, तो कितना खतरनाक होता है। इसी प्रकार अगला आता है घी। घी में आप देखिएगा डाल्डा घी, वनस्पति घी, आलू, जानता चर्बी अथवा जंतु चर्बी मिली होती है। इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं, देखिएगा आप घी के अंदर, इसमें देसी घी में वनस्पति घी, वनस्पति घी और आप देखिए आलू उबाल करके, जानता चर्बी, जंतुओं की चर्बी, अलवर में सुअर पालन केंद्र है, खूब मिलाते हैं, जानता चर्बी आदि की मिलावट होती है, आदि की क्या होती है, मिलावट होती है। अब आता है रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये तेल, ध्यान देना, तेल में आपको आर्जिमोन मैक्सिकाना और सत्यानाशी के बीज आदि, सस्ता पाम ऑयल आदि मिलाते हैं। तो इसमें देखिए तेल के अंदर ये भी मिलावटी में, देखो आप सरसों के तेल में जो हम यूज करते हैं खाने में, सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, सत्यानाशी के बीजों का तेल, सत्यानाशी के बीजों का तेल, कौमा और आर्जिमोन मैक्सिकाना, आर्जिमोन और एक और होता है आपके सस्ता पाम ऑयल, सस्ता होता है पाम तेल या ऑयल, पाम ऑयल आदि की मिलावट होती है। क्या होती है? आदि की मिलावट होती है, आदि की मिलावट होती है। तो ये चीज़ मिली होती है, ध्यान देना, घी के अंदर वनस्पति घी, आलू, जानता चर्बी आदि की मिलावट होती है, जबकि तेल के अंदर सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों का तेल, आर्जिमोन, सस्ता पाम ऑयल आदि मिलावट होते हैं जो मानव को बहुत हानि पहुंचाती है। और देख लीजिएगा मिर्च में, जो मिर्च होती है लाल मिर्च वगैरह, इनमें आप देखो ईंट का
चूरा, और देखो आप ईंट का चूरा, मिर्च में ईंट का चूरा, गेरू जो भी रखता है, और भी देखो आप ये लिखो आप एक साथ लिख लो। और ये क्या आगे मसाले, मसालों में मिर्च है, मिर्च में ईंट का चूरा, और देखो आप इसमें आ जाएगा आपको और सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, और देखिएगा आप हल्दी में लेड क्रोमेट, पीला करने के लिए हल्दी में लेड क्रोमेट, हल्दी में लेड क्रोमेट, और पीली मिट्टी, पीली मिट्टी, और देखिएगा आप धनिया और मिर्च में गंधक, धनिया और मिर्च में गंधक, और देखिएगा काली मिर्च में पपीते के बीज, काली मिर्च में पपीते के बीज। तो देखिएगा आप ध्यान से कि एक बार दोबारा देख लें, दूध में मिलावटी पदार्थ यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्ट कलर और रिफाइंड तेल आदि मिलाते हैं। घी में देखो आप देसी घी में वनस्पति घी, आलू, जानता चर्बी आदि की मिलावट होती है। तेल में सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों का तेल, आर्जिमोन, मैक्सिकाना, सस्ता पाम ऑयल आदि की मिलावट होती है। इसी प्रकार मसालों में देखो आप मिर्च में ईंट का चूरा, गेरू, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट, पीली मिट्टी, धनिया में और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज आदि की मिलावट होती है। इस प्रकार फल एवं सब्जियों में देखो आप, और देखिएगा फल एवं सब्जियों में फल एवं सब्जियों में देखिए किस किस की मिलावट होती है, ध्यान देना। फल एवं सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन लगा देते हैं, और ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलेन का छिड़काव कर देते हैं। सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर देते हैं। चना व अरहर की दाल में, ध्यान देना, चना एवं अरहर की दाल में खसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल एवं चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जाती है। तो आप देखेंगे इसमें फल एवं इसी प्रकार फल एवं सब्जियों में चटक रंग के लिए, चमकाने के लिए, चटक रंग के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना, लेड क्रोमेट क्या करते हैं, रासायनिक इंजेक्शन, और ताज़ा दिखने के लिए लेड एवं कॉपर विलेन का छिड़काव कर देते हैं। लेड एवं कॉपर विलयन का छिड़काव कर देते हैं ताकि सब्जी खराब ना हो। इसी प्रकार सफ़ेद गोभी के लिए सिलनाटे का छिड़काव कर देते हैं। इसी प्रकार सफ़ेद गोभी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर देते हैं। तो देखिएगा आप, दालों में देखिएगा आगे, दालों में आप जानते ही हैं, खसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा आदि मिला देते हैं। तो ध्यान देना इन चीज़ से। कहने का मतलब ये है, सारी चीज़ों से हमें नुकसान होता है, तो किस चीज़ से बचें, इसलिए साबुत चीज़ों का उपयोग करें।
तो यह पाठ आपका पूरा होता है। और आप ये इसके बारे में और क्या बताऊँ मैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में खूब जानते हैं आप लोग, किताब में दिया हुआ है, जितना लिखो उतना ही कम है। तो ये कुछ मैंने बता दिया आपको और आप देख लेना, ये पाठ आपका पूरा होता है। धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम अगला पाठ लेंगे, मानव संबंधी तंत्र। थैंक यू।